हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स। आज हम न्यूरॉन्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूरॉन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं किसके? नर्वस सिस्टम के। और इनकी जो स्पेशल हम कह लें प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। सिग्नल प्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि ये कम्युनिकेशन करते हैं। ये शॉर्ट या फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन करते हैं किसमें? हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इसमें टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो ये एक्साइटेबिलिटी होती है इनमें, और दूसरा क्या होता है, इनमें कंडक्टिविटी होती है। एक्साइटेबिलिटी क्या है कि ये फ़ौरन ही एक्टिव हो जाती हैं किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पांस में। फॉर एग्जांपल, हमारे हाथ पे कोई चीज़ लग जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे हाथ पे सुई लगी है, ठीक है। तो वो सुई क्या होती है, जो ही थोड़ी सी चुभेगी तो जो रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स के, वो फौरन एक्टिव हो जाएंगे किसके रिस्पांस में? इस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? वो जो सुई हमें चुभी है उसकी चुभन जो है वो स्टिमुलाई है। उसके रिस्पांस में वो क्या होंगे? एक्टिव हो जाएंगे, और ये क्या कहलाएगी? एक्साइटेबिलिटी। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो जो ही हमें सुई यहाँ पे चुभी है तो क्या हुआ कि हमें पेन जो महसूस हुआ है वो किसके नतीजे में महसूस हुआ? क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे एक्टिव हुई। एक्टिव होने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से ट्रांसमिट किया सिग्नल्स को हमारे दिमाग की तरफ। जो ही सिग्नल हमारे दिमाग की तरफ गए हैं तो हमारे दिमाग ने उन्हें इंटरप्रेट किया, यानी समझा, और उसके रिस्पांस में उसने सिग्नल भेजा एज मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए किसको? हमारी फिंगर्स को, हमारे मसल्स को, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि हमने सुई को यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, और कोई ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ कर ली। तो ये थी एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। उसके बाद अगर हम न्यूरॉन्स की टाइप्स को देखें तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होती है हमारे पास। एक हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद हमारे पास मोटर न्यूरॉन होती हैं। उसके बाद इंटर न्यूरॉन होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन की बात करेंगे, जैसा कि नेम से जाहिर है, सेंसरी यानी सेंस करना, यानी ये ऐसी न्यूरॉन्स होंगी जो सेंस करने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा हाथ फ्लेम से छू गया, या हम पहले वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हमें सुई चुभी है, तो उसे किसने सेंस किया? सेंसरी न्यूरॉन ने। और सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करने के बाद पैगाम किसको भेजा? रिसेप्टर के जरिए इसने क्या किया? सेंस किया। सेंस करने के बाद इसने नर्व इम्पल्स पैदा हुई। नर्व इम्पल्स किसकी तरफ गई? ब्रेन की तरफ। अब कौन भेज रहा है ब्रेन की तरफ? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन की बात करें तो मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो रिवर्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं किसके? सेंसरी न्यूरॉन्स के। अब क्या हुआ, ब्रेन के पास रिसेप्टर के जरिए नर्व इम्पल्स तो चले गई, सेंसरी न्यूरॉन ने पहुंचा दिया। अब ब्रेन में क्या हुआ, उसकी इंटरप्रिटेशन हुई, यानी उसको ब्रेन ने बेटर वे से, जैसे कंप्यूटर में हम अगर डेटा देते हैं तो कंप्यूटर से इंटरप्रेट करता है, समझता है अपनी ज़बान में, और उसके बाद हमें आउटपुट डेटा देता है। ऐसे ही ब्रेन ने भी आउटपुट ऐसे समझे दी। उसने क्या किया, नर्व इम्पल्स पैदा की, और वो नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए किसको गई? इफेक्टर्स को। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे मसल्स भी हो सकते हैं, और ये हमारे ग्लैंड्स भी हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। मसल क्या करते हैं, जो ही इनके पास नर्व इम्पल्स आएगी ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं अगेन आपको मिसाल दूंगी कि फॉर एग्जांपल, हमारा हाथ, हमारी फिंगर फ्लेम से लगी है, यानी आग जल रही थी, उस पे हमने ऐसे लगाई है, तो क्या हुआ, हमें हीट महसूस होगी, हमें इंजरी महसूस होगी। और क्या होगा, इफेक्टर्स की तरफ जब मैसेज भेजेगा हमारा ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, तो हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन की है। एज अ रिजल्ट ऑफ मसल कंट्रैक्शन हमने अपना हाथ पीछे किया है। उसके बाद अगर ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये हमारे जिस्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं। ये सेक्रीशंस क्या होते हैं? हार्मोन्स भी हो सकती हैं, एंजाइम्स भी हो सकती हैं, और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्रेट करते हैं ग्लैंड्स। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स की बात करें तो इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, इंटर से जाहिर है दरमियान वाला, यानी ये इंटरमीडिएट सेंसरी और मोटर के दरमियान में होते हैं। यानी ये सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। सेंसरी से ये मालूमात लेंगे, मैसेज लेंगे, और मोटर की तरफ ये उसे भेज देंगे। और ये किस में होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होता है। और उस ब्रेन में क्या करेंगे? ये इंटरप्रिटेशन करेंगे मैसेजेस की, जो कि हमारे जिस्म से आए हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आई हैं, और एज रिजल्ट ये
नर्व इम्पल्स पैदा करेंगे जो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए हमारे इफेक्टर मसल्स या ग्लैंड्स तक जाएंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, जैसा कि इनके काम भी डिफरेंट होते हैं, फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। सेंसरी न्यूरॉन को देखेंगे। अच्छा, एक पहली बात जो हम क्लियर करते हैं कि जो तीनों में होता है एक चीज़ कॉमन है, तीनों में एक्सॉन भी होंगे, तीनों में डेंड्राइट भी होंगे और तीनों में सेल बॉडी भी होगी, लेकिन उनके साइजेस में डिफरेंस होता है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जबकि जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनके एक्सॉन क्या होते हैं, लेंथ में इंक्रीज्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट होते हैं इनके एक्सॉन से लॉन्ग होते हैं, और इनके मोटर न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट होंगे वो क्या होंगे, लेंथ में शॉर्ट होंगे। अगर हम इंटर न्यूरॉन की बात करें तो इसमें क्या होगा, डेंड्राइट और एक्सॉन जो होते हैं वो साइज में रिलेटिवली इक्वल होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है ऑलमोस्ट। अब हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो कि नर्वस सिस्टम में होती है, उसका हम पाथवे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट स्टिमुलस आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगेन वही मिसाल दूंगी, अगर हमारा हाथ जो है फ्लेम से लगा है, यानी आग में जा लगा है, ठीक है, आग पे लगा है, तो क्या होगा, वहाँ से इनपुट स्टिमुलस आएगी। इनपुट स्टिमुलस जो रिसेप्टर्स ने लेनी है। इनपुट स्टिमुलस अब क्या है, वहाँ पे फ्लेम है, आग है, और रिसेप्टर्स क्या है, हमारी फिंगर्स में, हमारे हाथ में मौजूद हैं, जिन्होंने उस आग को, उस हीट को सेंस कर लिया है। अब ये किसके जरिए सेंस किया है, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए। सेंसरी न्यूरॉन्स में इम्पल्स पैदा होगी और वो इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए इंटर न्यूरॉन्स की तरफ जाएगी, जो कि दिमाग में मौजूद है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है। अब हमारा दिमाग क्या करेगा, उनकी इंटरप्रिटेशन करेगा और समझेगा और देखेगा कि मतलब किस तरह का सेंस है ये और किस तरह का मैसेज इसके लिए ज़रूरी है। तो उस तरह का मैसेज जो रिकॉर्ड होगा वो क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर्स को भेजेगा। अब इफेक्टर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं। अब इफेक्टर ने क्या किया, आउटपुट रिस्पांस दिया। अगर मसल्स की तरफ मैसेज किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी, और अगर ग्लैंड्स की तरफ किया है तो सेक्रीशन होगी। उसके बाद है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी टाइप के न्यूरॉन हो, सेंसरी हो, मोटर हो या इंटर हो, तो उनमें क्या होता है, तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक पार्ट होते हैं, थ्री। क्या होते हैं, एक तो सेल बॉडी होगी तीनों में, दूसरा उनमें डेंड्राइट्स भी होंगे और तीसरा उनमें एक्सॉन भी होंगे। सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन सब में मस्ट हैं। तो यहाँ पे एक ओवरऑल कॉमन जो डायग्राम दी गई है न्यूरॉन की, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी क्या होती है, ये ऐसा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम, सॉरी, न्यूरॉन का, जो क्या करता है, न्यूरॉन को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे, क्योंकि इसमें एक तो साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये स्टोर हाउस होते हैं एनर्जी के। तो ये क्या होगा, ओवरऑल सेल बॉडी क्या कर रही है, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरॉन सेल्स। तो सेल बॉडी तो हमने देख लिया, इट इज़ कॉमन इन ऑल न्यूरॉन्स। उसके बाद हम दूसरी चीज टाइप की सॉरी पार्ट की बात करेंगे, वो है डेंड्राइट। अब डेंड्राइट जो होते हैं ये सेल बॉडी के साथ ये भी अटैच है और एक्सॉन भी अटैच है। अच्छा, मेन डिफरेंस जो डेंड्राइट और एक्सॉन में है वो ये है कि डेंड्राइट जो होते हैं ये हमेशा जो वो मैसेज होता है उसे सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, और जो एक्सॉन होते हैं ये हमेशा मैसेज को सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। यानी ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज को भेजते हैं, किसके ज़रिए, एक्सॉन एंड बल्ब के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैसेज डेंड्राइट ने लिया, उसने सेल बॉडी को पहुंचाया और सेल बॉडी ने आगे उसे एक्सॉन के ज़रिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन था, न्यूरॉन सेल था, ठीक है, उसको भेज दिया, उसके डेंड्राइट को, और फिर उसके डेंड्राइट सेल बॉडी को पहुंचाएंगे और उसकी सेल बॉडी फिर अगेन एक्सॉन को। ऐसे ही मैसेज ट्रांसमिट होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्सॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सॉन को देखें, यहाँ पे इसके एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जो एंड पे धागा नुमा साखते हैं, लाइक डेंड्राइट्स में भी हैं डेंड्राइट टर्मिनल्स, डेंड्राइट टर्मिनल्स भी हैं और एक्सॉन टर्मिनल भी हैं।
डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डेंड्राइट में जो है यहाँ पे एंड बल्ब नहीं है, जबकि एक्सॉन में एंड बल्ब होते हैं जो मैसेज को आगे ट्रांसमिट करते हैं अगले न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास हमने सेल बॉडी भी हो गया, डेंड्राइट भी हो गया, एक्सॉन भी हो गया। एक्सॉन में थोड़ा सा और डिफरेंस है डेंड्राइट की निस्बत। एक्सॉन में क्या होगा, यहाँ पे फैटी सब्सटेंस होता है इसके ऊपर, इसके सेल्स के ऊपर, जिसे हम कहते हैं माइलन। फैटी सब्सटेंस होता है जिसे हम माइलन कहते हैं। ऐसे एक्सॉन जो कवर्ड होते हैं माइलन से, माइलन शीट से, माइलन सेल से, वो क्या कहलाते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और ऐसे न्यूरॉन्स जो कवर्ड नहीं होते वो कहलाते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। अब शिवान सेल क्या है, जो माइलन शीट होती है, माइलन सेल्स होते हैं जो बहुत सारी लेयर्स बना देते हैं, तो उसे हम शिवान सेल कहेंगे। अगर ये इंडिविजुअल होगा तो शिवान सेल कहलाएगा, लेकिन अगर हम इन सब की बात करेंगे तो ये एक पूरी शीट बना रहे हैं शिवान सेल की। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ पार्ट है, यहाँ पे शिवान सेल है, यहाँ पे भी शिवान सेल है, यहाँ पे भी शिवान सेल है, लेकिन इनके दरमियान में कुछ पार्ट हैं जहाँ पे शिवान सेल या माइलिन शीट कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल खाली हैं। तो ये वाले जो हिस्से होंगे ये कहलाएंगे नोड ऑफ रेनर वायर, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई फैटी सब्सटेंस मौजूद नहीं है, कोई भी शीट मौजूद नहीं है। माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं ये बहुत ही बेटर वे से जो नर्व इम्पल्स होती है उसको ट्रांसमिट करते हैं एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जो माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन सेल पे, एक्सॉन्स पे सॉरी, तो वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है मैसेज को, उस नर्व इम्पल्स को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल होने से। यानी कोई भी उसे इंजरी वगैरह अगर हो सकती है अगर वो अनमाइलिनेटेड होगी तो। अगर वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में पास हो रही है तो क्या होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। यही वजह है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होती हैं उनमें जो नर्व इम्पल्स होती है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ पैगाम मुंतकिल करती है, जबकि अनमाइलिनेटेड जो होती हैं उनमें बनिस्बत माइलिनेटेड के जो मैसेज होता है वो स्लो रफ्तार में मूव करेगा, उसकी स्पीड स्लो होगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले न्यूरॉन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, एक तो एक्साइटेबिलिटी और दूसरी कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने इसकी 3 टाइप्स देखी हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन है। और फिर हमने इन तीनों की स्ट्रक्चर्स भी देखे जो कि इनमें डिफरेंस को शो कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पाथवे देखा कि नर्वस सिस्टम में किस पाथवे से जो मैसेज वगैरह होता है, इंफॉर्मेशन होती हैं वो फ्लो करती हैं, तो हमने वो देखी इनपुट से आउटपुट की तरफ। और लास्ट पे हमने क्या किया, हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि इसमें सेल बॉडी भी होती है, डेंड्राइट्स भी होते हैं और एक्सॉन भी होते हैं। इसके अलावा एक्सॉन पे माइलिन शीथ भी हो सकती है, जिनमें माइलिन शीथ होगी वो होंगे माइलिनेटेड और जिन एक्सॉन में नहीं होगी वो होंगे अनमाइलिनेटेड। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक करें।